आज राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय ने सामाजिक पुनर्निर्माण, शिक्षा, धर्म सुधार, राजनीतिक, आर्थिक आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने हिंदू धर्म में फैली सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, भ्रष्ट आचरण का खुला विरोध किया और भारत में समाज सुधार का सूत्रपात किया। उन्होंने समाज सुधार के कार्य को राजनीतिक जागृति से भी जोड़ा। राजा राममोहन राय ने एक युग दृष्टा के रूप में राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्र के विचारों को समाज सुधार, राजनीतिक विकास, धर्म से संबंधित करके दिखाया। वे भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय समाज में विश्वासों, परंपरा व धर्म के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों, अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने समाज सुधार के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास किए। राजा राममोहन राय के समय हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक इकाइयों में बटा हुआ था और ये जातियां अनेक उपजातियों में बटी हुई थी। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और कहा कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। राजा राममोहन राय के अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में फैली जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है, इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में फैली हुई जाति प्रथा का खुला विरोध किया। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया कि भारत से जाति प्रथा का किस प्रकार से उन्मूलन किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। उसके लिए उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह करने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, वरन उसके कर्म, उसके गुण, उसके मूल्यों के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। ये उन्होंने विचार दिए। राजा राममोहन राय ने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परंपराएं प्रचलित थी जिनका वर्तमान समय में कोई तर्क सम्मत, विवेक सम्मत व व्यावहारिक औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक जीवन में विवेक सम्मत मार्ग अपनाना चाहिए। ये उनका स्पष्ट विचार था कि किसी भी, चाहे भारतीय हो या पश्चिमी, किसी परंपरा का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। उन परंपराओं को वर्तमान समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेक सम्मत मार्ग अपनाना चाहिए। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वह प्राचीन समय से चली आ रही है, और न ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिम देशों में ऐसा होता है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि उनका मत था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य अपनाने में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कि किसी भी समाज में, चाहे वो भारतीय समाज हो या पश्चिमी समाज हो, उसमें जो अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। उन अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए।
राजा राममोहन राय ने नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी उद्धार व नारी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वे आधुनिक भारत के नारी स्वतंत्रता के अग्रदूत माने जा सकते हैं। अर्थात उन्होंने नारी उद्धार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का पुरजोर प्रयत्न किया कि स्त्रियों को वो सब अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो भारतीय समाज में पुरुषों को प्राप्त है, अर्थात दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन्हें इस बात का बहुत दुख व वेदना थी कि भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के आधिपत्य के अधीन स्वतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया गया था। वे स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के समर्थक थे। उन्होंने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता, समानता की दिशा में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। राजा राममोहन राय का मानना था कि जब स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो फिर उनके ज्ञान को संकुचित बनाने का प्रयत्न अनुचित व अन्यायपूर्ण है। वे स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार कानून के संदर्भ में पुत्रियों को पिता की संपत्ति का 1/4 भाग देने का समर्थन किया। राजा राममोहन राय हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार न दिए जाने को गलत व अन्यायपूर्ण मानते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि स्त्रियों को भी उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। स्त्रियों को उसके पिता की संपत्ति में, उसके पति की संपत्ति में संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए कानूनी उपाय करने की मांग की। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण विद्वतापूर्ण 1822 में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कात्यायन, विष्णु, नारद, व्यास, बृहस्पति आदि के शास्त्रों के उदाहरण देकर यह बताया कि प्राचीन भारत में विधिशास्त्र व धर्मशास्त्र में स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकार स्वीकार किया जाता था। इस बात को उन्होंने अपने लेख में उल्लेख किया। राजा राममोहन राय स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्रदान करने के, अर्थात उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका कहना था, उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ईमानदार और अधिक चरित्रवान हैं। इस बात पर कहा कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा ईमानदार हैं और उनसे अधिक चरित्रवान हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देते हुए इसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। वे सामाजिक जीवन में स्त्रियों और पुरुषों को समान स्तर प्रदान करने के पक्ष में थे। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों की बहु विवाह की प्रथा का घोर विरोध किया कि उस समय एक पुरुष एक से अधिक शादियां कर लेता था, उसके 2 या 3 पत्नियां होती थी। तो इस व्यवस्था का राजा राममोहन राय ने खुला विरोध किया कि किसी भी पुरुष को बहु विवाह नहीं करना चाहिए। इससे अन्यायपूर्ण माना, इसे प्रथा को गलत माना तथा उन्होंने
कानूनी प्रावधान किए जाने की मांग की कि कोई भी पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सके। राजा राममोहन राय ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। हिंदू समाज में विधवाओं की कष्टप्रद स्थिति और उसके साथ होने वाले व्यवहार से वे बहुत दुखी थे। उन्होंने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किया कि जो बाल विवाह बचपन में जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनका पुनर्विवाह कर देना चाहिए। प्रौढ़ विधवाओं के लिए आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षित करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने सती प्रथा को अत्यंत क्रूर कृत्य बताते हुए यह दावा किया कि भारत के किसी भी धर्मशास्त्र के अनुसार सती प्रथा स्वीकार नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया और उन्होंने सती प्रथा के विरोध में अभियान भी चलाया। 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक आंदोलन शुरू किया और राजा राममोहन राय ने 1829 में इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी थी। सती प्रथा के संबंध में उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया तथा कानून बनाया। इस प्रकार राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का खुला विरोध किया, उसे गलत बनाया और उसको रोकने के लिए उन्होंने कानून भी बनवाया। इस प्रकार राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार दिए एवं सक्रिय रूप से कार्य भी